2D array student data a 2D array student data कौन ज्वाइन कर रहा है भाई? एक तो ये बड़ा देर से ज्वाइन करता है. Okay. A 2D array student data contain name, contain ID, name and class of 30 students. Write a function, a global, a function, write a function which will take ID as parameter and return the index number of the student. If the value is not found, return -1. तो अगर if ID is not found, if the ID is not found, write a function find ID. ठीक है जी. अब ID आप देख सकते हो, ID कुछ इस तरह की हो सकती है, यानी कि इस ID को मैं स्ट्रिंग भी ले सकता हूं, ठीक है, और इसको मैं इंटीजर भी ले सकता हूं. नॉर्मली हम कोशिश करते हैं कि हम ID को समटाइम ID विल बी लाइक दिस S101 S102. जिसका मतलब है ID की टाइप क्या होनी चाहिए? स्ट्रिंग. मुझे क्या लिखना है भैया? फंक्शन लिखना है, रिटर्न करेगा -1, अदरवाइज रिटर्न द -2. अब मैं क्या लिखूंगा? मैंने लिखा फंक्शन क्या नाम है भी फंक्शन का? फाइंड आईडी. ठीक है जी. तो मैंने लिखा फंक्शन फाइंड आईडी. एरे ग्लोबल है. ग्लोबल का मतलब ये है कि ऑलरेडी डिक्लेयर भी मौजूद है, और ये मैंने लिखा आईडी और इसको मैंने क्या कर दिया? स्ट्रिंग. रिटर्न ये इंडेक्स नंबर करेगा, इसका मतलब ये रिटर्न इंटीजर करने वाला है. सही है जी. अब मैंने यहां पे लिखा डिक्लेयर इंडेक्स इंटीजर. अब मैंने यहां पे क्या लिखा? और मुझे बेसिकली सिर्फ और सिर्फ पहले कॉलम के अंदर जाना है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? और इंडेक्स इज इक्वल टू 1 to 30. फिर मैंने यहां पे क्या लिखा? इफ ID इज इक्वल टू. अब मुझे ये बताएं कि ID कौन से कॉलम में है? पहले कॉलम में. ID कौन से कॉलम में? यानी कि बेसिकली मुझे किस तरह मूव करना है? कॉलम वाइज मूव करना है. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? इफ ID इज इक्वल टू, एरे का क्या नाम है? आवाज आ रही है ना भाई? जी जी सर. ओके. ये कौन है भाई? SPIF फिक्स कौन है? ये रहेगा तो ठीक है, वरना मैंने इसको भी हेलो सर ये अपलोड करेंगे यूट्यूब पे. बिल्कुल करूंगा. ये SPIF फिक्स कौन है? ये जरा मुझे बताएं जरा. अभी अपलोड आया है. Who is this SPIF फिक्स? क्या नाम है बेटा? बता दो, अदरवाइज आई विल रिमूव दिस स्टूडेंट.
सर मुझे देवर्ष लग रहा है। इज इट देवर्ष? काइंडली मैसेज कर दें अगर आप देवर्ष हैं बेटा। बेटा आप बोल दो जरा सा, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो देवर्ष, जल्दी से मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप सो आई कैन सी एंड देन आई विल, अदरवाइज आई विल रिमूव। भी नाम सुन लिया तो कोई भी कर सकता है। कोई मैसेज नहीं आ रहा, मैं रिमूव कर रहा हूँ। आ गया, ठीक है, बहुत अच्छा, बच गया। सर अभी देवर्ष के साथ ज्यादती हो जाती। ठीक है, ठीक है। तो ये दिवस की मैसेज था, रिकॉर्डिंग में नेट सही नहीं चल रहा समथिंग, चलो खैर, तंग करेगा तो बाहर ही जाएगा। ओके, वी विल स्टार्ट विद दिस। फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 1 to 30, ठीक है जी। और अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इफ आई डी इज इक्वल टू, एरे का क्या नाम था, एरे का नाम था स्टूडेंट डेटा, और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इंडेक्स कॉमा 1। देन हम क्या लिखेंगे, अगर मैच कर जाए तो हम क्या लिखेंगे भाई, देन वी विल रिटर्न, अच्छा फंक्शन ना वैल्यू रिटर्न एक ही दफा करता है, तो एक दफा तो मैंने लिखा रिटर्न इंडेक्स एंड इफ, और नेक्स्ट, बल्कि हम एक काम करते हैं, तुम लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी। तो डिक्लेयर, एक और वेरिएबल ले लिया मैंने, कहा डिक्लेयर फाउंड, उसको मैंने लिया बुलियन, उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैंने कहा फाउंड इक्वल्स टू फॉल्स, और यहां पे हमने क्या कर दिया, हमने सिर्फ लिखा फाउंड इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है जी। एंड देन नेक्स्ट कर दिया इसको, और फिर मैंने लिखा इफ फाउंड इक्वल्स टू ट्रू, देन रिटर्न ओके, काम बल्कि यहाँ पे करते हैं, ज्यादा जरूरी हो जाएगा, रिटर्न इंडेक्स, और मैंने लिखा है फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स, देन रिटर्न -1 एंड इफ, और मैंने इसको कर दिया एंड फंक्शन। ओके, देखो होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल अब तुमने कोई भी आईडी एज अ पैरामीटर डाल दी, तुमने आईडी डाल दी 3, एक वेरिएबल आ जाएगा इंडेक्स का, आईडी डाल दी तुमने, ये वाली आईडी डाल दी, दैट इज S102, क्या डाल दी आईडी तुमने, S102, और इसका इंडेक्स नंबर अगर हम देखते हैं तो क्या है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब इंडेक्स नंबर ये है, समझ लो 1, 2 और 3। तो पहली दफा जब लूप चलेगा तो क्या हो रहा होगा भाई, इंडेक्स इंटीजर फाउंड बुलियन, फाउंड को फॉल्स कर दिया, पहली दफा इंडेक्स की वैल्यू 1,
अगर आईडी S103 है, स्टूडेंट डेटा इंडेक्स कॉमा 1, पहले हमेशा क्या लिखते हैं भाई, रो लिखते हैं और बाद में हम क्या लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं, राइट? इज इट क्लियर? पहले हम क्या लिखते हैं भाई, वी ऑलवेज राइट द इंडेक्स नंबर, दैट इज आई, पहले हम रो लिखते हैं और फिर कॉलम लिखते हैं। तो 1,1 से मैच करेगा, मैच नहीं होगा ऑब्वियसली नेक्स्ट चला जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, तो ऑटोमेटिकली अब वो किससे मैच करेगा, सेकंड कॉलम से, S102, ऑब्वियसली वो नहीं, हमने आईडी S103 डाली थी, तो अब हम जब डालते हैं S103 तो आईडी का इंडेक्स नंबर क्या हो गया, इसका 3 कहलाएगा, ये वाला 1 हम नहीं करते, 1 2 3, तो ऑटोमेटिकली क्या रिटर्न हो जाएगा भाई, what it will return, it will return minus, it will return 3, और अगर वैल्यू नहीं होगी तो क्या रिटर्न करेगा जवाब, -1। -1। अब ये तो मैंने फंक्शन डिफाइन कर लिया, लेकिन अगर मैं यूज करना चाह रहा हूं, ऑब्वियसली अब मैं इसको चाह रहा हूं कि मैं यूज करूं, तो अब मैं यहां पे लिखता हूं पार्ट बी इसी का क्वेश्चन का, मैंने कहा कॉल द function in the main program if id with the main program with the id if id exists then display name and class with the suitable message, otherwise display error, suitable error message। ठीक है जी सर अब जी यस सर इस केस में बेहतर नहीं है कि रिपीट अनटिल लूप इस्तेमाल कर ले? हाँ देखो बेसिकली हम यहाँ पे रिपीट अनटिल भी कर सकते थे, तो हम उसको वो भी कर देते, वो ज्यादा एफिशिएंट होता, लेकिन जब हम फंक्शन की बात करते हैं ना, एक दफा जब वैल्यू रिटर्न हो जाती है तो उसके बाद वो आगे चलता ही नहीं है, समझ में आ रहा है? अच्छा सही। अगर हम लीनियर सर्च की अंदर बात वैसे हम कोड करते हैं ना, जब हमने एक दफा वैल्यू रिटर्न कर लिया तो फिर आगे वो कुछ नहीं करने वाला, ठीक है? तो फंक्शन के अंदर चाहे मैं रिपीट यूज करूं, वो ऑटोमेटिकली वही चीज चल रही होती है। सही है सर। इज इट क्लियर? जी सर। अब हम आते हैं मेन प्रोग्राम में, हम कॉल कर रहे हैं इस फंक्शन को विद द आईडी S103, ठीक है ना? इफ आईडी एग्जिस्ट, अगर आईडी एग्जिस्ट करे क्या करेगा, नेम एंड क्लास विद अ सूटेबल मैसेज, अदरवाइज डिस्प्ले। तो मैंने क्या करना है, ठीक है जी मैं यूज करता हूं, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया डिक्लेयर, वेरिएबल जिस फंक्शन में मैं कॉल करूंगा उसकी टाइप क्या होनी चाहिए भाई। अच्छा एक और चीज मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, डिक्लेयर आई, और आई की टाइप क्या लूंगा मैं भाई, इसमें मुझे फंक्शन की वैल्यू स्टोर करनी है, तो आई की टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी ना सर? आई की टाइप क्या होगी, कौन मुझे बताएगा, अली असगर आई की टाइप क्या होगी, फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है जमात, सर स्ट्रिंग होगी ना आई की टाइप? फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर। तो आई की टाइप क्या होनी चाहिए, वो इंडेक्स नंबर स्टोर कर रहा है ना फंक्शन, तो अच्छा सही है सर, इंटीजर होगा, सही है। डिक्लेयर आई इंटीजर। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने कहा आई इक्वल्स टू, फंक्शन का क्या नाम था भाई, फाइंड आईडी, मैंने लिखा फाइंड आईडी, ब्रैकेट में मैं क्या लिख दूंगा, फंक्शन की आईडी, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे मैंने किस नंबर से कॉल करना है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा जो भी वैल्यू थी, यानी कि मैं उसको कह सकता हूँ इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिखा था S103 से मैं कॉल करूंगा। अब मैं क्या कहूंगा, अब इस आईडी के अगर मैं लिखूंगा इफ आई इज नॉट इक्वल टू -1,
अगर वो -1 नहीं है इसका मतलब वैल्यू मिल गई है, क्योंकि अगर -1 है इसका मतलब वैल्यू नहीं मिलेगी। अब मुझे क्या डिस्प्ले करना है? आउटपुट मैं लिखूंगा द नेम ऑफ स्टूडेंट इज, एरे का क्या नाम था भाई? ग्लोबल था, इसका मतलब वो कहीं से भी एक्सेस हो सकता है। स्टूडेंट डाटा था शायद। स्टूडेंट डेटा था, बिल्कुल सही। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? द नेम ऑफ स्टूडेंट इज स्टूडेंट डेटा, और ब्रैकेट में मैं क्या लिख दूंगा? i,2, क्योंकि i, जो भी इंडेक्स नंबर मिलेगा, एंड द क्लास इज अगेन स्टूडेंट डेटा i,3, right? Else output value not found. सर मैं बाकी लेक्चर ना यूट्यूब पे देख लूंगा, अभी दूसरी क्लास है बायो की, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। Is it clear class? You understand how this works? अभी यहाँ कौन कौन है अभी यहाँ पे क्लास के अंदर? आई थिंक क्लियर है। अभी यहाँ है अली असगर, हमजा, यूजर, मोहम्मद, माज, SPF, ये जो भी दिवेश है अगर तो, और मोहम्मद अली। डू यू अंडरस्टैंड? कहाँ गए भाई बाकी? क्या लॉगिन होके चले गए? मोहम्मद, इज इट क्लियर? सर एक और दफा ये समझा देंगे, मैं थोड़ा लेट आया तो मुझे क्वेश्चन सामने नहीं आ रहा। So what the question was? Question was this: a global 1D array data contain ID, name, and class of 30 students. Find ID. Write a function find ID which will take ID as a parameter and return the index number student. If the ID not found, then return -1. Imagine it's an array like this. It contains ID, name, and class. All right. So we have to actually perform linear search in this column and then display the values according to this. तो अगर मुझे आईडी मिल जाती है, लेट्स सपोज लोकेशन नंबर 3 पे, तो रो नंबर 3 का कॉलम नंबर 2 क्या है? जवाद। और रो नंबर 3 का कॉलम नंबर 3 क्या है? इट्स द क्लास। तो व्हाट्स हैपनिंग है, मैंने एक फंक्शन लिया फाइंड आईडी स्ट्रिंग रिटर्न इंटीजर, बिकॉज मुझे इंडेक्स नंबर रिटर्न करना, तो इंडेक्स नंबर ऑलवेज इंटीजर। देन आई कम अप विद 2 वेरिएबल, डिक्लेयर इंडेक्स इंटीजर, डिक्लेयर फाउंड बुलियन। For index is equal to 1 to 30, if id is equal to student data index, 1, पहला जो भी होगा अगर उसके बराबर तो फाउंड को ट्रू कर दूंगा और रिटर्न इंडेक्स कर दूंगा, अदरवाइज आई विल लुक फॉर द अनदर। दिस इज हाउ द 30 टाइम इट्स गोइंग टू वर्क। अगर जहां पे भी मिलेगा तो उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न हो जाएगा। एंड इफ फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स, तो हम क्या करेंगे? रिटर्न, क्या करेंगे मोहम्मद? रिटर्न -1। ये फंक्शन मैंने डिफाइन कर लिया था। नाउ call the function in the main program with the id s503. okay, if id exists, अगर id exist करती है तो display name and class with a suitable message, otherwise display suitable error message। तो हमने क्या किया? हमने find id को कॉल कर लिया s103 से। ऑब्वियसली S103 का एक इंडेक्स नंबर है तो वो रिटर्न -1 नहीं होगा, तो हमने क्या लिखा? आउटपुट द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज स्टूडेंट डेटा इज i,2 and the class is student data i,3, else output value not found, end. Is it clear? जी सर। anyone has any issue with this? ताकि हम फिर नेक्स्ट पार्ट पे चलें। इसका 2D एरे का एक ऑलरेडी पार्ट हम कर चुके थे। नाउ वी हैव डन 2D एरे, लीनियर सर्च एंड बबल सॉर्ट। तो ऑटोमेटिकली ये चीजें तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए। नाउ वी विल राइट अ प्रोसीजर। write procedure sort array which will be used to sort global
2D array will use to sort student data. तो बेसिकली अब मुझे एक प्रोसीजर लिखना है which will be going to sort all the student data according to name. तो मुझे क्या करना है भाई, मुझे बेसिकली एक कोड लिखना है where I am going to sort this 2D array according to name. तो जब मैं नेम के हिसाब से करूंगा, वैसे ऑलरेडी हुआ हुआ है, अगर हम कुछ और नाम डाल दें ताकि हम दे दें, लेट्स सपोज S104 होता है, तो मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ अहमद N11C. तो बेसिकली अब जब ये सॉर्ट होना चाहिए तो ये सारी चीजें मूव होंगी. तो कितने टाइम के वेरिएबल चाहिए होंगे मुझे? ऑब्वियसली 3 टाइम के वेरिएबल चाहिए होंगे, और वही हम 30 टाइम कर रहे होंगे. लेकिन हम कंपेयर किसको कर रहे होंगे? वील कंपेयर द नेम फील्ड. तो नेम का कॉलम नंबर कौन सा है भाई? Which column number from the name is? It is column number 2. So basically second column को हमने देखना है, right? So अब मैं यहाँ पे मैंने प्रोसीजर लिखा, मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिखा प्रोसीजर थॉट. सर कंप्यूटर के अंदर रोज वर्टिकल होती है और कॉलम हॉरिजॉन्टल होती है. मेरा हर जगह पे यही होता है. वो नॉर्मली हॉरिजॉन्टल होती है ना? नहीं, रोज हॉरिजॉन्टल ही है ना, तो यही तो बोलो मैं. दिस इज रो एंड दीज आर कॉलम, द स्ट्रेट लाइन एंड कॉलम. तो कौन सा कॉलम है भाई? सेकंड कॉलम है ना. हर रो, एवरी रो सेकंड कॉलम कंटेन नेम. इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके. सो प्रोसीजर सॉर्ट, कितने कॉलम मुझे मूव करने पड़ेंगे? ऑब्वियसली इफ आई हैव टू मूव द नेम, आईडी एंड क्लास हैज टू बी मूव. So that means how many column I have to move? I have to actually move the values in 3 column. जितने कॉलम मूव करने होते हैं उतने ही टाइम के वेरिएबल बनते हैं जो कि हम सॉर्टिंग के अंदर यूज कर रहे होते हैं. सो मैंने लिखा डिक्लेयर temp1, temp2, temp3, and the temp variable is always like the column value. Fortunately column value all string, तो मैंने यहाँ पे string ही लिखना है. ठीक है जी. और अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं वही करूंगा फॉर, एंड आई नीड टू हैव वन मोर वेरिएबल. मैंने कहा डिक्लेयर इंडेक्स, और इंडेक्स को मैंने क्या कर दिया? इंटीजर. और वही मैं करूंगा फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 1 to 30 बिकॉज द वेरी कंटेन द 30 एलिमेंट. एंड अब मुझे सर्च किसको करना है? नेम को करना है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. मैं लिखूंगा इफ स्टूडेंट एंड वी रिमेंबर, हम हमेशा एक कॉलम कम चलाते थे क्योंकि 30 मौजूद नहीं होगा. मैंने इफ स्टूडेंट डेटा सर 30 क्यों नहीं मौजूद होगा? क्योंकि बेटा हम याद है बबल सॉर्ट में क्या करते थे? हमेशा एक वैल्यू कम चलाते थे, क्योंकि वो जब हम इंडेक्स को इंडेक्स प्लस 1 से कंपेयर करेंगे, जब 29 तो 30 से कंपेयर हो जाएगा, लेकिन 30 को हम 31 से कंपेयर कर पाएंगे? होगा ही नहीं ना, एग्जिस्ट नहीं करता. रिमेंबर द बबल सॉर्ट कोड. अच्छा ठीक है सर. राइट. मैंने कहा इंडेक्स कॉमा 2 इज ग्रेटर देन स्टूडेंट डेटा इंडेक्स प्लस 1 कॉमा 2. ठीक है जी. एक मिनट, इसको एक ही तरह कर लो वरना फिर if student data is index is greater than index comma 2, then क्या होना चाहिए भाई? अब बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है यहाँ पे, बिकॉज अब मुझे 3 वेरिएबल, मुझे कंपेयर सिर्फ नेम करना था, लेकिन स्वैपिंग तीनों वैल्यूज की होंगी.
तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, टेम्प 1 में क्या होना चाहिए, टेम्प 1 शुड हैव स्टूडेंट डेटा इंडेक्स कॉमा 1। पहले मैं आईडी को सर्च कर लेता हूं, फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, स्टूडेंट डेटा index comma 1 will be replaced by student data index plus 1 comma 1, and then finally student data index plus 1 comma 1 will be replaced by temp 1। ठीक है जी। अब मैं इसको, इसी कोड को बार बार लिखूंगा, तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी। नॉर्मली ये समझा दिया है, इस तरह का कोड थोड़ा सा ऑब्वियसली आपके लेवल पे हो सकता है, आने के चांस कम है, बट स्टिल क्योंकि है कोर्स का पार्ट तो हमें कर देना। कंट्रोल सी, तो मैंने इसको टैम्प 2 कर दूंगा, यहाँ पे मैं इंडेक्स कॉमा 2 कर दूंगा, इंडेक्स कॉमा 2 हो जाएगा, इंडेक्स कॉमा 2 हो जाएगा, और ये भी 2 हो जाएगा, राइट। and then you'll have temp 3 index comma 3 and end if, and next, and then you write and procedure। ओके अब देखो होगा क्या, मैं पहले समझा देता हूं ताकि जरा हमें समझ में आ जाए। ओके देखो हो क्या रहा है, अगर जब हम यहां से देखते हैं, हमारे पास हमने एक वेरिएबल लिया और वी हैव टू सॉर्ट अकॉर्डिंग टू नेम। तो जब मैंने बात की स्टूडेंट डेटा इंडेक्स पहली दफा चलेगा तो इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, यस पहली दफा ये लूप रन होगा तो इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी क्लास, 1। इंडेक्स की वैल्यू 1 होगी। तो लुक एट दिस वैल्यू, मैं एक और कॉलम ऐड कर देता हूं क्योंकि कंफ्यूजन ही करता रहेगा। So this is column 1, 2, 3 and 4. Similarly, I will add another row, so this thing will be easier for me. So this will be 1, 2 or 3. So what will happen now? जब हम बात करते हैं, अब अगर बेसिकली ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट है, मुझे नेम सॉर्ट कर रहा था अबिहा और अली। याद रखिएगा जब भी नेम सॉर्ट होता है कोई स्ट्रिंग वैल्यू तो वो कैपिटल, यानी कि ए जो है वो बी से स्मॉल है, बी सी स्मॉलर देन सी, सो ए इज द स्मॉलेस्ट एंड जी इज द लार्जेस्ट। अगर पहला लेटर कंपेयर हो जाता है तो सेकंड वैल्यू के ऊपर जाता है। तो सेकंड वैल्यू पे क्या है, अबिहा है और अली, तो ऑब्वियसली अबिहा इज नॉट ग्रेटर देन अली, ये यहाँ पे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है जी। तो सर सपोज अगर कोई दो सेम नाम हुए तो, या हम अज्यूम करते हैं कि सारी वैल्यूज यूनिक हैं। अगर सेम नाम है तो ग्रेटर देन तो नहीं होगा ना, मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू तो नहीं किया, तो स्वैपिंग होगी नहीं। तो नेम सेम नेम पे वो ऊपर नीचे एक साथ ही लिख रहा होगा ना। ठीक है सर। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर, तो इक्वल तो नहीं लिखा हुआ ना, अगर इक्वल तो है स्वैपिंग कर देगा।
तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज द नेम्स आर सेम, तो वो साथ ही लिखे जाएंगे। ओके, तो अब बी आई इज नॉट ग्रेटर, ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई। नेक्स्ट हो जाएगा, इंडेक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 पे जब हम जाते हैं तो रो 2 पे क्या लिखा हुआ है, अली। ऑब्वियसली अली जो है वो जवाद से बड़ा नहीं है, ये भी काम हो जाएगा। लेकिन जब इंडेक्स की वैल्यू 3 होगी तो जे ऑब्वियसली इज ग्रेटर देन ए, यानी कि अब मुझे क्या करना है, स्वैपिंग करनी है। सबसे पहले मैंने आईडी स्वैप की। आईडी किस तरह स्वैप की, मैंने क्या कहा, मैंने कहा टेम्प 1 में क्या डाल दिया, इंडेक्स कॉमा 1। इंडेक्स की वैल्यू क्या थी, 3। 3 कॉमा 1 पे क्या वैल्यू लिखी हुई है, S103। तो यानी कि अब जो टेम्प 1 का एक वेरिएबल है, एक टेम्प 2 का वेरिएबल है और एक टेम्प 3 का वेरिएबल है, तो ऑटोमेटिकली टेम्प 1 में क्या चला जाएगा, टेम्प 1 में क्या जा रहा है भाई, इंडेक्स कॉमा 1। 3 कॉमा 1 पे क्या लिखा हुआ है, S103, तो यहां पे लिखा हुआ जाएगा S103। फिर हमारा कोड क्या कहता है, द कोड सेज स्टूडेंट डेटा इंडेक्स कॉमा 1 को रिप्लेस कर दो इंडेक्स प्लस 1। इंडेक्स क्या था, 3। 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4। 4 कॉमा 1 पे क्या लिखा हुआ है, S104। तो ऑटोमेटिकली यहां पे क्या रिप्लेस लिखा हुआ आ जाएगा, यहां पे लिखा हुआ आ जाएगा S104। फिर जो लास्ट लाइन कहती है वो कहती है टेम्प 1 की वैल्यू स्टूडेंट डेटा इंडेक्स प्लस 1 कॉमा 1 पे मूव कर दो। तो टेम्प 1 में क्या था भाई, S103, तो यहां पे लिखा हुआ आ जाएगा S103। लेकिन मुझे खाली आईडी तो नहीं करनी, मुझे नाम भी करना है। सिमिलर थिंग विल हैपन, मैंने उसी कंडीशन में लिखा टेम्प 2 पे स्टूडेंट डेटा इंडेक्स कॉमा 2 पे डाल दो। इंडेक्स कॉमा 2 पे क्या लिखा हुआ है, जवाद, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जवाद। देन आई सेड कि जवाद की वैल्यू को रिप्लेस कर दो, ऑब्वियसली इंडेक्स कॉमा 2 पे डाल दो, तो जब हम यहां पे जाएंगे तो जवाद विल कम हियर एज वेल। ठीक है जी, नहीं यहां पे कुछ गड़बड़ कर दी है मैंने, यहां पे था अली, तो जवाद आए एंड देन वी रिप्लेस इट अली। यहां पे क्या था भाई, अहमद था, ठीक है ना। तो बेसिकली टेम्प 2 की वैल्यू पहले क्या बन जाएगी, यहाँ पे जवाद बन जाएगी एंड देन अहमद विल कम हियर, और देन जवाद विल बी कम हियर अकॉर्डिंग टू द कोड। ठीक है ना, यही हो रहा है काम। यू कैन सी दिस इज द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। और बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट आप देख लो टेम्प 1 की, टेम्प 2 के अंदर जो है वो, ओके मैंने टेम्प 1 चेंज ही नहीं किया था, नहीं कर दिया। टेम्प 2 के अंदर ये वाली वैल्यू गई, इंडेक्स कॉमा 2, इंडेक्स कॉमा 2 यानी कि 3 कॉमा 2 पे जो है वो उस वक्त जो है जवाद था वो चला गया। देन 4 कॉमा 1 दैट इज अहमद विल बी रिप्लेस हियर एंड देन दिस हैज टू बी टेम्प 2 व्हिच आई डिडंट चेंज। टेम्प 2 की वैल्यू वापस चली जाएगी, स्वैप हो गई। सिमिलर थिंग हैपनिंग विद द क्लास, ऑब्वियसली इनिशियल होगा, इनिशियली क्या हो जाएगा, टेम्प 3 में क्या लिखा हुआ आ जाएगा, 11D आ जाएगा। देन 11D को आप जो है वो रिप्लेस कर दोगे 11C से and then 11D will come here. Similar way the whole array will be sorted, 2D array. Is it clear class? Any problem beta with this? Mohammed, Abdul Qayyum, Umar Saad, Abiha, User, Ali Asghar, Hamza Ahmed. Any problem? No, sir. यूजर भाई समझ में आया? मोहम्मद, अली असगर, क्लियर हुआ? क्लियर है सर। ओके गुड, सो विल एंड अप द क्लास हियर। अगेन मैं इसकी रिकॉर्डिंग और नोट्स जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे, यूट्यूब पे लिंक होगा इसी फाइल का, तुम उसको जो है वो कर सकते हो। एंड ऑफ फाइल वाली वीडियो भी मिल गई होगी, तो विल वर्क इट आउट। ओके जी, चले बॉयज, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।